नमस्कार दोस्तों, आज है 5 अगस्त 2026। आज एक ऐसी तारीख है जिसने आधुनिक भारत के इतिहास में अपनी अलग पहचान बनाई। चाहे अनुच्छेद 370 हटाने का ऐतिहासिक फैसला हो या अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन, यह दिन कई महत्वपूर्ण घटनाओं का साक्षी रहा है। अब जानते हैं आज की सबसे बड़ी खबरें। बांकीपुर में जो हुआ है उसके बाद तो बीजेपी खेमे में सन्नाटा छा जाना लाजमी है। 30 साल पुराना किला जिसे वो अपनी जागीर समझते थे, प्रशांत किशोर ने एक ही झटके में ढहा दिया। बीजेपी वालों के लिए बस यही कहा जा सकता है, काली राम का हो गया डब्बा गोल, बोलो हरी बोलो हरी। ये तो बस शुरुआत है, अभी झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है। आइए देखते हैं कैसे प्रशांत किशोर ने बीजेपी का घमंड चकनाचूर किया और बांकीपुर की जमीन खिसका दी। भारत तिवारी एनकाउंटर के बाद ब्राह्मण, भूमिहार और राजपूत समाज में बीजेपी के खिलाफ जो गुबार भरा था, पीके ने छोटी छोटी बैठकें करके उसे पूरे गुस्से को जन सुराज के पक्ष में वोट में बदल दिया। बीजेपी समझती रही कि ये वोट बैंक कहीं नहीं जाएगा, पर जनता ने उसका मुगालता कर दिया। नीट पेपर लीक और छात्र आंदोलन पर पुलिस की लाठियों का जवाब युवाओं ने ईवीएम का बटन दबा कर दिया। बदलाव की चाह रखने वाले युवाओं ने बीजेपी के खोखले दावों को दरकिनार कर प्रशांत किशोर का हाथ थाम लिया। बीजेपी और आरजेडी के जो नेता अपनी ही पार्टियों से परेशान थे, पीके ने उन्हें साथ जोड़कर ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला कि बीजेपी का कैडर और संगठन अंदर से ही हिल गया। एक महीने में 150 चाय पर चर्चा और 50 से ज्यादा जनसभाएं, बीजेपी के बड़े बड़े नेता बयानबाजी करते रह गए और पीके डोर टू डोर घूमकर जनता के दिलों में जगह बना गए। जल जमाव, टूटी सड़कें, ट्रैफिक और पलायन जैसे जमीनी मुद्दों को उठाकर पीके ने चुनाव को जाति की राजनीति के जाल से बाहर निकालकर विकास की बहस पर ला खड़ा किया। यहीं पर बीजेपी का परंपरागत एजेंडा पस्त हो गया। बांकीपुर का यह नतीजा सिर्फ एक सीट की हार जीत नहीं है, बल्कि बिहार की राजनीति में बीजेपी के वर्चस्व पर एक बहुत बड़ा तमाचा है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में यह लहर क्या क्या ढहाती है। तमिलनाडु में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन की त्रिशा को लेकर की गई नारेबाजी पर विवाद खड़ा हो गया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय की पार्टी टीवीके ने इसे घिनौना बताया है और बीजेपी ने उनकी गिरफ्तारी की मांग की है। कावेरी मुद्दे पर भाषण देते हुए स्टालिन सीएम विजय को घेरने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान त्रिशा त्रिशा के नारे लगे तो वो पहले मुस्कुराए और ऐसी बात कही जिसे त्रिशा की ओर इशारा समझा गया। बता दें कि त्रिशा विजय की को स्टार और करीबी दोस्त है। सोशल मीडिया पर आरक्षण हटाने के लिए चल रही मुहिम के बीच भारत में 8वीं जनगणना जाति के आधार पर करने का निर्णय लिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक घर घर जाकर जनसंख्या की गिनती शुरू होने से पहले 17 से 31 अगस्त तक खुद जानकारी भरने का विकल्प होगा। शुरुआत बर्फबारी वाले क्षेत्रों से होगी, जबकि अन्य राज्यों में जनसंख्या गणना का चरण अगले साल शुरू होने की संभावना है। असम में एक 15 साल की लड़की की रेप के बाद हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप 3 लोगों पर है, जिसमें से एक नाबालिग है। मामला असम के हैलाकांडी जिले का है। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि लड़की इन आरोपियों में से एक के साथ रिश्ते में थी। बता दें कि लड़की राष्ट्रीय राजमार्ग 6 के पास अपने घर में मृत पाई गई थी। परिवार ने आरोप लगाया कि उसके साथ रेप किया गया और फिर बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI ने डाबर इंडिया को बड़ा झटका दिया है। अथॉरिटी ने कंपनी के कई फूड प्रोडक्ट्स की बिक्री पर रोक लगा दी है, जिसमें डाबर का शहद और गाय का घी भी शामिल है। वजह यह है कि कंपनी अपनी वेबसाइट पर इन प्रोडक्ट्स को 100% नेचुरल, 100% प्योर, 100% प्योरिटी गारंटीड और 100% ऑर्गेनिक जैसे बड़े बड़े दावों के साथ बेच रही थी। FSSAI का कहना है कि इन दावों के पीछे कोई ठोस वैज्ञानिक सबूत नहीं मिले और इससे ग्राहक गुमराह हो सकते हैं। जांच में ये भी सामने आया कि कुछ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स पर बिना वैध मंजूरी जैविक भारत का लोगो लगाया गया था। वहीं कोकोनट मिल्क जैसे कंपाउंड फूड पर भी 100% प्योरिटी का दावा नियमों के खिलाफ पाया गया। FSSAI के मुताबिक पहले नोटिस देने के बाद भी कंपनी ने सुधार नहीं किया, इसलिए अब इन चिन्हित प्रोडक्ट्स की बिक्री रोकने के साथ 15 दिनों के अंदर एक्शन टेकन रिपोर्ट जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली की अदालत ने बृजभूषण शरण सिंह को महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में बरी कर दिया। हालांकि इस फैसले के बाद भी विनेश फोगाट समेत उन महिला पहलवानों के संघर्ष, आवाज और न्याय की लड़ाई पर देश भर में बहस जारी है।
नीट के विरोध में प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वो छात्रों से किए अपने वादे पर कायम है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, एफआईआर को लेकर कुछ गलतफहमी थी, लेकिन सरकार प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट में 20 जुलाई के संसद मार्च के दौरान पुलिस की कार्रवाई से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई हुई। इस दौरान प्रदर्शनकारियों पर दर्ज एफआईआर वापस लेने का सवाल भी उठा। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, अगर किसी पुलिस अधिकारी ने जरूरत से ज्यादा बल का इस्तेमाल किया तो उसे बेवजह नहीं बचाया जाना चाहिए। साथ ही छात्र आंदोलन की आड़ में किसी अपराधी को भी संरक्षण नहीं मिलना चाहिए। अमेरिका के 25 डेमोक्रेटिक पार्टी शासित राज्यों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नए टैरिफ फैसले को अदालत में चुनौती दी है। राज्यों ने अमेरिकी कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में याचिका दाखिल कर इन टैरिफ को अवैध घोषित करने की मांग की है। फैसले के तहत ट्रंप ने 60 अर्थव्यवस्थाओं पर नए टैरिफ लगाए गए हैं। ये 60 देश अमेरिकी आयात का 99.4% हिस्सा है। याचिका में कहा गया है कि इस कदम से देश में महंगाई बढ़ जाएगी। प्रशांत महासागर में बसे दुनिया के तीसरे सबसे छोटे देश नाउरू ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए अपना नाम बदल दिया है। अब यह देश आधिकारिक तौर पर रिपब्लिक ऑफ नाउरू कहलाएगा। संयुक्त राष्ट्र ने भी अपने रिकॉर्ड में नया नाम लागू कर दिया है। करीब 12,000 आबादी वाले इस द्वीपीय देश का कहना है कि नाउरू उसका असली नाम है, जबकि नाउरू विदेशी लोगों की सुविधा के लिए प्रचलन में आया था। अब सरकार का मानना है कि समय आ गया है कि देश दुनिया के सामने अपनी मूल पहचान के साथ जाना जाए। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज E20 पेट्रोल के खिलाफ प्रधानमंत्री आवास तक मार्च निकालने वाले हैं। दोपहर करीब 12 बजे वह लगभग 100 समर्थकों के साथ पीएम आवास पहुंचकर 2 लाख लोगों के हस्ताक्षरों वाली जनहित याचिकाएं सौंपने की तैयारी में है। केजरीवाल का आरोप है कि केंद्र सरकार अमेरिका के दबाव में E20 पेट्रोल को बढ़ावा दे रही है, जिसकी वजह से आम लोगों की गाड़ियों में कई तरह की दिक्कतें आ रही है। उनका कहना है कि उन्होंने पहले भी इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर मिलने का समय मांगा था, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। केजरीवाल की मांग है कि पेट्रोल पंपों पर लोगों को शुद्ध पेट्रोल और E20 दोनों का विकल्प मिले। साथ ही E20 पेट्रोल की कीमत भी कम की जाए। वहीं दूसरी ओर दिल्ली पुलिस ने इस मार्च की अनुमति देने से इनकार कर दिया है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। केंद्र सरकार LIC में ऑफर फॉर सेल के जरिए 6.5% तक हिस्सेदारी बेचने जा रही है। सरकार ने इस बिक्री के लिए फ्लोर प्राइस ₹382 प्रति शेयर तय किया है। इस OFS का मुख्य उद्देश्य मई 2027 की समय सीमा से पहले सेबी के न्यूनतम पब्लिक शेयर होल्डिंग नियमों को पूरा करना है। IC की ओर से दी गई एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार यह ऑफर 2% इकट्ठी हिस्सेदारी के बेस सेल्स के साथ शुरू होगा। इसके तहत वित्त मंत्रालय के माध्यम से राष्ट्रपति 12.65 करोड़ शेयर बेचेंगे। मौजूदा समय में केंद्र सरकार के पास LIC की करीब 96.5% हिस्सेदारी है। अगर सरकार इस नियम में बदलाव करती है तो आने वाले समय में UPI और दूसरे डिजिटल पेमेंट पर कुछ मामलों में चार्ज भी लग सकता है। यानी जो पेमेंट आज बिल्कुल फ्री है उन पर भविष्य में शुल्क देना पड़ सकता है। हालांकि अभी इस पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है। अब सवाल यह है कि अगर UPI पर चार्ज लगने लगे तो क्या आप इसका इस्तेमाल पहले जितना ही करेंगे? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। दुनिया भर के साथ साथ भारत में भी बॉक्स ऑफिस पर तूफानी कमाई की है। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे ने दुनिया भर के साथ साथ भारत में भी बॉक्स ऑफिस पर तूफानी कमाई की है। फिल्म के रिकॉर्ड तोड़ सफलता का असर बॉलीवुड पर भी साफ दिखाई दे रहा है। कई बड़ी हिंदी फिल्मों की रफ्तार इस हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर के आगे धीमी पड़ गई है। हालांकि अजय देवगन की धमाल 4 ने जबरदस्त पकड़ बनाए रखी और स्पाइडरमैन की रिलीज के बावजूद टिकट खिड़की पर डटी रही। देश के कई राज्यों में लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन पर असर डालना शुरू कर दिया है। देश भर में बारिश का असर लगातार बढ़ रहा है। बिहार और पश्चिम बंगाल में सोमवार को बिजली गिरने से 11 लोगों की मौत हो गई। उत्तराखंड के चमोली में बद्रीनाथ हाईवे पर लैंडस्लाइड हुआ। पहाड़ी से मलबा और बोल्डर सड़क पर गिरने से यातायात बाधित हो गया। करीब 200 यात्री फंस गए हैं। इधर हरियाणा के अंबाला और झज्जर में रात भर बारिश हुई। इससे सड़कें तालाब बन गई, दुकानों में पानी घुस गया। उत्तर प्रदेश के आगरा
आगरा में रात 1 बजे से रुक रुक कर बारिश हो रही है। कई इलाकों में 2 से 3 फीट तक पानी भर गया। दिल्ली में 8 अगस्त तक बादलों की आवाजाही और रुक रुक कर बारिश का दौर रहेगा। ऐसे में लोगों को उमस भरी गर्मी भी परेशान करेगी। मौसम विभाग ने रविवार और सोमवार को बादल छाए रहने और सुबह से दोपहर के बीच कुछ जगहों पर हल्की बारिश की संभावना जताई है। रात के समय भी कुछ जगहों पर हल्की बारिश की संभावना है। रविवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस, जबकि सोमवार को इसके 33 से 35 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किए गए। ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए इसे लाइक और सब्सक्राइब जरा हट के करें।